मुख्यमंत्रियों के नाम मत लिवाइए, समय बताई देती हूँ, लेकिन प्रताड़ना तो हुई ना उतने दिन तो भटके ना वो मारे हृदय में पीड़ा रहती ही है। आप माफ करो या ना करो कि मैंने सबको रोते देखा है, उनको जिनने मुझे सब कुछ दिया, जो मेरे सामने ही रोए। उमा भारती एक सधी हुई नेता है और कुछ भी करने से पहले वह 10 बार सोचती है। ऐसा नहीं कि माइक सामने है और कुछ भी बोल दिया। वो कुछ भी बोलती है तो उसके पीछे की एक वजह होती है, एक राजनीतिक कारण होता है। उन्हें अपने पुराने दिन याद आए तो प्रेस वार्ता का उनके द्वारा भोपाल में एक आयोजन किया गया। सभी को लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उमा भारती के मन में जरूर कुछ खटक रहा है, वह सभी को कुछ ना कुछ बताना चाहती है। अंदेशा सभी का प्रेस वार्ता से पहले यह था कि अपनी ही सरकार को घेर सकती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार वह अपनी ही सरकार पर निशाना साध चुकी है, आंखें भी दिखा चुकी है। शराबबंदी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। इसको लेकर अब जो शिवराज के साथ में भी जो उनकी अनबन चलती रहती है, कभी वह अनबन चलती है, उसके बाद में भाई बहन का रिश्ता बता देते हैं, किसी से छुपा नहीं है। समय समय पर वह अपना दर्द बयां भी करती रहती है। एक बार फिर सामने आई तो व्यापम का जिन्न उनके द्वारा बाहर निकाल दिया गया, अपने ही नेताओं पर निशाना साध दिया गया। कहा गया कि फिर से सीबीआई जांच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा नाम व्यापम में सामने आया, मुझे जबरन घसीटा गया। सीधे तौर पर उनका जो निशाना था शिवराज की तरफ था। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा नहीं, मतलब उनका अंदेशा ऐसा था कि दिग्विजय सिंह और जो शिवराज है उनका जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल को उनके द्वारा याद किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में हमें प्रताड़ना झेलना पड़ी है। उनके द्वारा कुछ बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि 1990 से लेकर 1992 के बीच में मुझे सरकारी प्रताड़ना झेलना पड़ी। 2013 में जब व्यापम का घोटाला हुआ तो मेरा नाम जबरन इसमें घसीटा गया। मानसिक तौर पर मैं बेहद ही यातना उस दौरान झेल भी रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भी मैं चुनाव पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हूं, भाजपा की निष्ठावान सिपाही हूं। उन्होंने राजनीति की सुचिता की इस दौरान तारीफ भी करी, लेकिन अफसरशाही में भ्रष्टाचार पर अपनी गहरी चिंता भी व्यक्त करती हुई वह नजर आई। उन्होंने व्यापम के सवाल तो उठाए, साथ ही व्यापम में उनका नाम क्यों आया, उनका नाम क्यों जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की वजह यही हो सकती है कि कुछ दोषियों को बचाना था, इसके कारण मेरा नाम घसीटा गया है। क्या कुछ आरोप लगाए, आप भी सुनिए। मुख्यमंत्रियों के नाम मत लिवाइए, समय बताई देती हूँ। तो हम निकाल लेंगे। हाँ, हमें बताई देती हूँ। सबसे पहले प्रताड़ना शुरू हुई 1990 से 92 में, और प्रताड़ना का कारण था कि मैंने कहा कि लैंड रिफॉर्म जो अर्जुन सिंह ने लागू किए थे वो सब गलत हैं। दबंगों की जमीनें छुड़ाई नहीं गई हैं और गरीबों की जमीनें छुड़ा के गरीबों को दी जा रही हैं, तो दोनों पे अत्याचार हो रहा है, वर्ग संघर्ष हो रहा है। इसका रिव्यू करिए, कैंसिल कर दीजिए पूरा मध्य प्रदेश का। और उसको लेकर स्थितियाँ ये बन गई कि पानी पीना, गर्मी बहुत लग रही ना, उसके कारण स्थितियाँ ये बन गई कि मेरे पे तो कुछ नहीं हो सका, भाइयों पर लूट और डकैती के केस बने, बल्कि उन डकैतियों के केस बने जो डकैतियां डली ही नहीं थी। बाद में पता लगा वे तो डरी ही नहीं कभी। वो कार्यकाल था 90 से 92। उसके बाद जब मैं जनशक्ति में, फिर तो दिग्विजय सिंह के समय पे तो जो हुआ वो तो पूछो ही मत, हत्या तक के केस भाइयों भतीजों पर दर्ज हो गए और सब कोर्ट से बरी होते गए, क्योंकि आधार ही नहीं मिला उनका। लेकिन प्रताड़ना तो हुई ना उतने दिन तो भटके ना वो मारे। उसके बाद जनशक्ति का समय आया। जब जनशक्ति का समय आया तो सेरोरा के लोग तो सारे गवाह हैं, पता नहीं क्यों उनका टीवी दिखा नहीं सका जो सेरोरा में घटा, जिसमें मेरी ही जान चली गई होती, सारे पत्रकारों की जान चली गई होती और सबकी गाड़ियां जल गई होती। वो हालत थी, उसकी रिकॉर्ड नहीं कर पाए वो, लेकिन उनको गवाह तो थे ना उस घटनाक्रम के। बड़े बड़े पत्रकार यहाँ बैठे, मैं उनके नाम नहीं लूंगी। और दूसरे दिन केस उस पर दर्ज हो गया 307, 506 बी। मुझे अभी पता नहीं ना कि सीबीआई ने जो जांच कर ली है उसके बाद में कोई गुंजाइश रहती है कि नहीं, क्योंकि क्या दीदी इन सबको आपने माफ कर दिया क्या? मैं आपको आरुषि मर्डर केस का याद दिलाऊं। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि प्राथमिकी में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जांच की, उनने साक्ष्यों के साथ इतनी भयंकर खिलवाड़ की है कि हमें डाउट है कि इसके हत्यारे इसके माता पिता ही थे, लेकिन हम पर्याप्त सबूत नहीं दे पा रहे। तो इसलिए किसका रोल था शुरू में ही, ये है ना मुख्य बात, तो शुरू में किसके हाथ में वो चीज आई। तो इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अब आप कहेंगे माफ कर दिया क्या, हृदय में पीड़ा रहती ही है, आप माफ करो या ना करो, लेकिन हृदय की पीड़ा कभी नहीं जा सकती। जो तकलीफ मन को हो जाती है, और कई चीजें आपको भगवान पे छोड़नी पड़ती हैं। मैंने तो एक चीज अपने जीवन में देखी है कि मैंने सबको रोते देखा है, उनको
जिनने मुझे कष्ट दिए थे वो मेरे सामने ही रोए। इस दौरान लपेटा के संवाददाता ने भी उमा भारती से प्रदेश में शराब माफियाओं के द्वारा जो तांडव मचाया जा रहा था और बेकसूर लोगों की जो जान जा रही है उसको लेकर भी सवाल कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं प्रदेश के मुखिया से आह्वान करती हूं कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी हो जाना चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनिए। अच्छा, तो अच्छा आनंद का विषय है ना, मोहन और मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम करे। मोहन बहुत अच्छे एग्रीमेंट कर रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, वो ज़मीनी हकीकत में बदल जाएं। मोहन अभी किसी भी तरह से स्टेक पे नहीं है, हम स्टेक पे थे, क्योंकि मैं आकांक्षाओं से नेता बनाई गई थी, अपनी ताकत से नहीं बनी थी, जन आकांक्षाओं से। तो मेरे ऊपर जन आकांक्षाओं का बहुत बड़ा बोझ था। शिवराज जी के साथ तो सहानुभूति बहुत थी कि हाय बेचारे को उमा भारती का मुकाबला करना है, तो इसको अरे आगे बढ़ाओ, बचाओ बचाओ, वो तो बचाओ बचाओ की गुहार लगी हुई थी वहाँ पे। और मोहन जी को आसानी से एक पढ़ा लिखा योग्य अनुभवी व्यक्ति और एक महती जिम्मेवारी मिल गई जिसके वो पूरी तरह से काबिल हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि शराबबंदी ठीक से लागू कर लें मध्य प्रदेश में, गौ पालन के लिए किसान ठीक से तैयार हो जाए मध्य प्रदेश में। और जो सबसे बड़ी समस्या है देश में और मध्य प्रदेश में और पूरे देश में, वो है भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक शुचिता का बर्ताव करवाया है जनप्रतिनिधियों से, लेकिन अभी राजनीतिक शुचिता का बर्ताव ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, पुलिस और प्रशासन में नहीं है। मेरी बहुत इच्छा है कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे देश की सरकार और योगी की भी सरकार, मैं आपको याद दिलाऊं कि योगी जी के चुनाव के समय पर जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, वो तो मैं कभी मेहनत अपनी भूलती नहीं हूँ। 70 की तैयारी के लिए, 2017 की तैयारी के लिए जो मुझे दौड़ाया गया था पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें 3 ही तो चेहरे थे, उमा भारती, राजनाथ सिंह व केशव मौर्य। लेकिन जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो मैं इतनी खुश हुई थी कि लोग कह रहे थे इतनी खुश क्यों दिख रही थी। मैंने कहा क्योंकि मुझसे बेहतर है, क्योंकि मेरा EQ कमजोर है, मेरा जो भावनाओं का क्वेश्चन है वो कमजोर है। वही आदमी भावनात्मक दृष्टि से भी मजबूत है, तो मैं बोलती थी मेरा बेहतर। 75 वर्ष की उम्र के बाद में राजनीति से रिटायरमेंट है और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उमा भारती यहां पर फिर सामने आई। उन्होंने कहा है कि मेरी उम्र अभी 75 वर्ष नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि इस बयान को लेकर जो बात फैल रही है वह पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने इस विषय पर कोई सीधी टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि यह रिटायरमेंट तकनीकी रूप से कुर्सी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन ज्ञान से बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा है कि जैसे डॉक्टर, कलाकार, लेखक रिटायर्ड नहीं होते हैं, वैसे ही राजनेता जनता की जरूरत पर यदि खड़े होते हैं तो वह रिटायर्ड नहीं होते हैं। फिलहाल उमा भारती क्या प्रदेश में फिर से कमबैक करने की तैयारी कर रही है? क्या सरकार या पार्टी को वह कुछ समझाना चाहती है इशारों में? क्या उनका इशारा राजनीति के कुछ लोगों से जुड़ा हुआ है? व्यापम घोटाले के जो लोग थे, क्या उसमें कुछ और भी लोग शामिल थे जिनका नाम सामने नहीं आया? क्या शिवराज से उनकी अनबन अभी भी जारी है? चाहे वह बाद में कहते कि वह मेरी बड़ी बहन है और उनका लाड़ दुलाड़ मुझे हमेशा मिलता रहा है, शिवराज यह कहते आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो उमा भारती है समय समय पर शिवराज और अपनी ही सरकार पर निशाना साधती रही है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोगों की इस खबर को लेकर क्या राय है उमा भारती के इस बयान पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।